जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में पौष पुत्रता एकादशी व्रत जो है वो कब रखा जाएगा, किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि जो है वो कब होने वाली है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको कुछ उपाय जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे कि पौष पुत्रता एकादशी व्रत में संतान प्राप्ति के लिए आप कौन से उपाय जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन पुत्रता एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो साल में 2 बार आती है और पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रता एकादशी व्रत रखा जाता है। तो दूसरी पुत्रता एकादशी का व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष को रखा जाता है। सभी एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और पुत्रता एकादशी के दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में इस व्रत को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि यह एकादशी को पौष पुत्रता एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है, जिसका व्रत महिलाएं विशेष रूप से करती हैं और विशेष रूप से ये फलदायी माना गया है, क्योंकि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ ऐसी माताएं जिनके पास संतान की प्राप्ति है और वो अपने संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं, तो उनकी ये भी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाती है। अब आइए जान लेते हैं कि जो पौष पुत्रता एकादशी व्रत है उसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पुत्रता एकादशी हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और इस साल पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी साल 2024 दिन शनिवार की शाम को 7:26 से लेकर अगले दिन 21 जनवरी साल 2024 को रविवार को शाम 7:26 पर समाप्त हो रही है। और उदया तिथि के हिसाब से व्रत जो है वो मान्य होता है, इसलिए पौष पुत्रता एकादशी व्रत 21 जनवरी को दिन रविवार को साल 2024 में रखा जाएगा। अगर मैं पूजन विधि के बारे में एक नज़र डालूं तो पौष पुत्रता एकादशी के दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। इसकी विधि कुछ इस प्रकार से है कि पौष पुत्रता एकादशी व्रत रखने वाले जातक को एकादशी तिथि के एक दिन पहले 10वीं तिथि को ही सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही साथ पौष पुत्रता एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु का को गंगा जल, तुलसी, तिल, पुष्प, पंचामृत से पूजा कर लें। इस व्रत को रखने वाली व्रती को बिना जल के रहना चाहिए। विकट स्थिति में व्रती को संध्या काल में दीपदान करने के बाद फलाहार किया जा सकता है। एकादशी में रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन किया जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु को अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह द्वादशी पर स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मण को भोजन करवाएं, दान दक्षिणा दें। उसके बाद जो भोजन है वो स्वयं करना चाहिए। महत्व के बारे में अगर एक नज़र डालूं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसकी जल्द ही जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। जो संतान सुख की प्राप्ति है वो बहुत ही जल्दी होती है। साथ ही साथ जातक के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है कि पौष एकादशी का व्रत अगर किया जाए तो यज्ञ का पूर्ण फल जो है वो मिल जाता है। साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और व्रती को संतान के सुख की प्राप्ति होती है और जो व्रत करते हैं उनके जीवन में जो भी समस्याएं रुकी होती हैं वो भी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती हैं। एकादशी व्रत जो है वो कब किया जाता है तो पुत्रता एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है, एक पौष मास में और दूसरा सावन मास में। पुत्रता एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार संतान की रक्षा, उनके उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। मान्यता है कि योग्य संतान की प्राप्ति के लिए वैवाहिक दंपत्ति भगवान श्री हरि विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में चांदी के लोटे में दूध में मिश्री मिलाकर पीपल के जड़ में अर्पित करें। इस दिन
पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान श्री हरि विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि पौष पुत्रता एकादशी में शाम के समय तुलसी की जड़ में घी का दीपक जलाने से भी संतान में आ रहे संकट टल जाते हैं। साथ ही साथ संतान में अगर वंश वृद्धि चाहते हैं तो इस दिन आपको गरीब बच्चों को अन्न, वस्त्र, गुड़, घी आदि का दान करना चाहिए। इससे भी सोनी गोद बहुत ही जल्दी भर जाती है। तो आने वाली 21 जनवरी को साल 2024 में आप लोग भी अगर व्रत करना चाहते हैं तो पुत्रता एकादशी व्रत जरूर कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।